वेलकम आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। अब इंग्लिश को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा टाइम आ गया है। आगे आपकी नॉर्मल लुइस की पार्ट 6, ठीक है, नॉर्मल लुइस की वर्ड पावर सीरीज़ की आपकी पार्ट 6 आ गए हैं। चलो जी, देखो बिना टाइम वेस्ट करे हुए फटाफट से बनाते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि है सबको पता चल चुका है जो वीडियोज़ देख रहे हैं कि इन हम सबसे पहले रूट से स्टार्ट करते हैं। तो रूट वर्ड हमारा क्या है आज का? इन का मतलब क्या होता है? इन ही होता है। कि जो प्रोनाउंसिएशन आ रही है ना वो इसका मीनिंग है। टॉम का मतलब क्या होता है? कटिंग। इन का मतलब इन ही होता है। सेक्टर्स का मतलब भी कट होता है, मतलब टॉम एंड सेक्टर्स दोनों का मतलब क्या होगा? कट होगा, ठीक है। कैंट्रॉन या फिर जो हमने पहले सेंट्रम पढ़ा था, इन दोनों का मतलब आपका सेंटर ही होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, डिस जहाँ पे लग जाए मतलब कोई अगेंस्ट वाली बात आ गई, ऐसे ही जहाँ पे लग जाए मतलब कोई नॉट या फिर नेगेटिव वर्ड बनने वाला है। अना मतलब अप, अना मतलब अप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? डिका। डिका क्या है? इनटू। डिका क्या है? डिका का मतलब है इनटू। एपी का मतलब है ऑन या अपॉन। लोगोस का मतलब, अब देखो लोगोस का मतलब हमने क्या पढ़ा था? लोगोस का मतलब हमने पढ़ा था पहले साइंस, ठीक है, साइंस या फिर स्टडी। राइट, छोटे छोटे लिख हूँ, ठीक है, मतलब क्योंकि मतलब छोटा छोटा का मतलब है कि शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ठीक है। साइंस, स्टडी। ओके, अब देखो हम इसमें नया वर्ड देखेंगे। नया क्या है इसका मीनिंग? वर्ड और स्पीच। वर्ड और स्पीच को भी आप लोगोस बोल सकते हो, ठीक है। मतलब साइंस स्टडी भाई नॉर्मल, तो अब तक क्योंकि हम किसके बारे में बात करते हैं, अभी तक हम पूरे साइंस के ऊपर थे। अब हम आ गए हैं स्पीकर्स के बारे में बोलने के लिए, स्पीकर्स के बारे में। तो स्पीकर्स के बारे में लोगोस हम स्टडी थोड़ा ना करेंगे, नहीं, हम उनके वर्ड्स देखेंगे, हम उनकी स्पीच देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है लिंगुआ। लिंगुआ रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या है? टंग। फिल इन रूट वर्ड है जिसका मतलब है लव। सोपॉज रूट वर्ड है जिसका मतलब है वॉइस, ठीक है। एडल्पॉज रूट वर्ड है जिसका मतलब है ब्रदर। बिब्लियन रूट वर्ड है जिसका मतलब है बुक। एंक्लूज का मतलब इंग्लिश। सोशियस मतलब कंपेनियन। एंड एंटी डिस एंटी एंड जो डिस है दोनों का मतलब अब आपका क्या हो गया? अगेंस्ट। इस चीज़ को याद रखना। चलो जी आगे देखो। आगे सबसे पहले इन और टॉम हम देख चुके हैं। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब इन ही होता है, ठीक है, जो रियल वर्ड है। और जो टॉम है उसका मतलब होता है कटिंग। अब वर्ड क्या है भाई? एंटीमोलॉजी हमारा वर्ड है। क्या है? एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंटीमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी किसकी? इंसेक्ट्स की। स्टडी किसकी? इंसेक्ट्स की। एंटीमोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टडी इंसेक्ट्स की। और एडजेक्टिव क्या है फिर? एडजेक्टिव हमें पता है, जब हम एल ऐड कर देते हैं वर्ड में तो क्या वो बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो एंटोमोलॉजिकल क्या मतलब जो एल पे एंड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो एल हमें ऐड करना है, ऐसा वर्ड बनाना है, ठीक है। सो एंटोमोलॉजिकल क्या हो गया? एंटोमोलॉजिकल। एंटोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ओके। अब उसके बाद इन। अब अच्छा, सबसे पहले ये बात है इंसेक्ट्स की बात क्यों आ रही है, ठीक है। इन क्या हो रहा है? टॉम कटिंग क्या हो रहा है? मतलब इसका क्यों यहाँ पे एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स तो आया ही नहीं। अब देखो बात को समझो। इन कटिंग, ठीक है, इन कटिंग आप कभी भी देख लो जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनका कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पार्टीशन दिख रहा होता है, ठीक है। पार्टीशन का मतलब क्या है? या फिर कोई लाइन जस्ट विजिबल लाइन होगी, बट एक्चुअल में वो क्या हो रहा है? पार्टीशन मतलब वो कटेड होते हैं, ठीक है। वो नहीं कि मार देने वाला जो होता है, जो मार दिया, नहीं। जितने भी इंसेक्ट्स होंगे आप देख लेना उनके स्ट्रक्चर में ऐसे ही होता है कि बीच बीच में पार्टीशंस रहते हैं जो विजिबल भी रहते हैं और अंदर भी ऐसा ही रहता है, ठीक है, इसीलिए। तो एंटीमोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। उसके बाद इन का मतलब इन ही है और सेक्टस का मीन्स भी कटी है। अब देखो समझ गया ना इंसेक्ट वर्ड कहाँ से आया? इंसेक्टस, ठीक है। इंसेक्टस कहाँ से आया? इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब कट। उसके बाद एक और एक्स दोनों का मतलब होता है आउट, ठीक है। सेंट्रम हमने अभी पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है? सेंटर। तो अब देखो एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक क्या होता है? आउट ऑफ, क्योंकि एक का मतलब आउट और सेंट्रिक मीन्स सेंटर, ठीक है। तो आउट ऑफ द सेंटर। आउट ऑफ द सेंटर का क्या मतलब हो गया? कि जो बहुत स्ट्रेंज पर्सन है भाई, मतलब है ही नहीं, ऐसा ही कि इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं। एक तरीके से एक्सेंट्रिक एक्चुअल में आपका एक नेगेटिव वर्ड भी है, ठीक है, जिसका मतलब होता है, मतलब इस वर्ड को सोच समझ के करना है, ये नहीं किसी स्ट्रेंज के लिए एक्सेंट्रिक यूज़ कर दिया, नहीं। एक्सेंट्रिक आपका दो के लिए यूज़ किया जाता है, कि स्ट्रेंज के लिए, और एक किया जाता है किसी इंसान को मैड या पागल बताने के लिए, ठीक है। सो इस चीज़ को, इस वर्ड को सोच समझ के यूज़ करना है आपको। एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होगा? आउट ऑफ द सेंटर। इसका नाउन क्या है? एक्सेंट्रिसिटी। क्या है? एक्सेंट्रिसिटी। जो भी वर्ड्स ITY पे फिनिश होते हैं वो क्या होते हैं? आपके नाउन कहलाते हैं, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी क्या? एक्सेंट्रिसिटी। और जहाँ पे लग जाए नॉट, ये नेगेटिव वर्ड आ रहा है। एनाटॉमी सबको पता है, एनाटॉमी मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर। अब कैसे पता चला? एडजेक्टिव एनाटॉमिकल होगा। कैसे पता चला भाई? देखो जो आपका एना है, हमने एना पढ़ा था। एना का मतलब क्या था? मैं भूल गई। एना पढ़ा था ना? हाँ पढ़ा था। एना का मतलब होता है अप। एना का मतलब क्या होता है? अप। तो एना का मतलब क्या हो गया? ऐप, ठीक है। टॉम का मतलब क्या हो गया? कटिंग,
ठीक है। तो कटिंग ऑफ व्हाट अप मतलब बॉडी की कटिंग करने को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर। ओके, तो एनाटॉमी क्या, स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करने को क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। उसके बाद है डिका। डिका मीन्स किसी भी चीज़ का दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, हम बोलेंगे क्या, डिका। डिका इन टू, ठीक है। डिकाटॉमी, डिकाटॉमी क्या है, डिकाटॉमी का मतलब था स्प्लिटिंग इन टू। इसका वर्ब क्या है, वर्ब है इसका डिकोटोमाइज, क्या है, डिकोटोमाइज। और एडजेक्टिव क्या है, डिकोटोमस। एडजेक्टिव क्या है, डिकोटोमस। मतलब हमें क्या पता चला कि आई जेड ई पे जितने भी वर्ड्स आपके फिनिश होंगे, आई जेड ई पे, वो क्या होंगे, आपके वर्ब होंगे। और ओ यू एस पे जितने भी वर्ड्स आपके फिनिश होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। एपी, एपी का मतलब होता है ऑन, अपॉन, हमने पढ़ लिया, ठीक है जी। अब देखो एपिटॉम, एपिटॉमी, ठीक है। एपिटॉमी, एपिटॉमी का मतलब क्या होता है, समरी या फिर किसी चीज़ का कंडेंस फॉर्म, एपिटॉमी, ठीक है। एपी, अब देखो ऑन, ऑन आया। और टॉम का मतलब क्या होता है, कटिंग, मतलब ऑन कटिंग, मतलब किसी चीज़ को, किसको कट करा, किसी पैराग्राफ को कट कर दिया, उससे क्या बनेगा, समरी बनेगा। तो एपिटॉमी क्या है, समरी या फिर किसी चीज़ का कंडेंस फॉर्म को हम बोलते हैं एपिटॉम, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है इसका, एपिटोमाइज, क्या है, एपिटोमाइज। लोगोस का हमने पहले जो वर्ड मतलब मीनिंग देखा था वो क्या था हमारा, लोगोस का जो हमने पहले मीनिंग देखा था वो क्या था, साइंस से स्टडी। और जब अब क्योंकि हम स्पीकर्स की अब बात करने वाले हैं तो वर्ड और स्पीच, ठीक है, वर्ड एंड स्पीच। फिल इन, फिल मीन्स होता है लव, ठीक है, टू लव, टू लव, यहाँ पे टू ज़रूर लगाना, टू लव, ठीक है। उसके बाद लिंगुआ, लिंगुआ मीन्स टंग, लिंगुआ मीन्स क्या, टंग। अब देखो फिलॉलजी, फिलॉलजी का मतलब क्या है, लव ऑफ वर्ड्स। कैसे पता चला, नहीं बताओ हमें कैसे पता चला, तो भाई देखो कैसे पता चला मेरे को। सबसे पहले ये जो लोगोस आ रहे हैं, लोगोस का मतलब क्या होता है, वर्ड्स नहीं तो स्पीच, ठीक है। अब देखेंगे क्या होगा, अब फिल इन, ठीक है। तो फिल यहाँ पे आ रहा है ना, तो लव, ठीक है। तो लव ऑफ वर्ड्स या फिर स्पीच हो सकता है। तो स्पीच का लव क्या होगा, मतलब उसको स्पीच देना बहुत पसंद है, ठीक है, देखा जाएगा। लव ऑफ वर्ड्स हमें किससे याद रखना है, लव ऑफ वर्ड्स से। तो फिलॉलजी क्या होता है, लव ऑफ वर्ड्स। उसके बाद लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अभी हमने देखा कि लिंगुआ का मतलब, लिंगुआ का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक्स क्या हो गया, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा है वो है फिलेंथ्रॉफी। फिलेंथ्रॉफी मतलब, फिलेंथ्रॉफी अब आपको बताना है, जो फिल है उसका मतलब तो होता है लव, टू लव, ठीक है। तो एंथ्रोपॉस का मतलब जल्दी बताओ, आ गया ना याद, वेरी गुड, मैनकाइंड, मतलब हु लव्स मैनकाइंड, जिसको काइंडनेस बहुत पसंद है, एक तरीके से जो चैरिटेबल इश्यूज़ में लगा रहे ना उसे बोलते हैं फिलेंथ्रॉफी, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या होगा, फिलेंथ्रॉफिक, एडजेक्टिव क्या होगा, फिलेंथ्रॉफिक। ऐसे ही आपको वर्ड्स बना के देखने हैं रूट से, ठीक है। जितने वर्ड्स ओरिजिनेट करोगे उतना अच्छा, ओके। अब क्या है, सपोज, सपोज का मतलब क्या होता है, वाइस, ठीक है। एडल्पोस हमने पढ़ लिया, ब्रदर, ठीक है। हारमोनिया, हारमोनिया मतलब या फिर हारमोनी या फिर म्यूज़िक, हारमोनी या फिर म्यूज़िक, ठीक है। अब देखो फिलॉसफी, अब देखो हारमोनियम से क्या आता है ना, हारमोनियम, तो हारमोनियम पूरा म्यूज़िक से रिलेटेड है ना, बात समझ रहे हो ना, मतलब बनाना कैसे, कनेक्ट करना है वर्ड्स को अब, ठीक है। फिलॉसफी, फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी मीन्स लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी, फिलॉसफी कहाँ पे यूज़ होता है, मतलब बहुत एक अच्छा डाटा कलेक्ट करके, मतलब इससे अच्छा डाटा हो ही नहीं सकता, कोई फैक्ट एंड फिगर जो फुल फ्लेश ट्रू हैं, ठीक है। तो लव ऑफ विजडम, विजडम का मतलब क्या होता है, जो वाइज मैन या इंटेलिजेंट होते हैं उनको बोलते हैं। तो फिलॉसफी हमें पता है, फिल का मतलब लव होता है, ठीक है, मतलब फिल, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ फिल आ रहे हैं तो फिल इसका मतलब लव, ठीक है। एंड सपोज, सपोज मतलब अभी हमने पढ़ा वाइज, ठीक है। तो लव ऑफ वाइज थोड़ा बोलेंगे, नहीं, लव ऑफ विजडम बोलेंगे, लव ऑफ विजडम बोलेंगे, ठीक है। चलो जी बनाओ फटाफट से वर्ड बनाओ, फिल सॉरी, ठीक है, फिल एडल्पिया, फिलेडेल्फिया बनाओ, इसका फटाफट से बनाओ, क्या होगा, वेरी गुड, लव ब्रदर, लव ब्रदर मतलब ब्रदरली लव, ब्रदरली लव मतलब जैसे होता है ना भाईचारे वाला जो किस्सा होता है उसे हम बोलेंगे क्या, फिलल्दिया, सॉरी फियडल्फिया, फियडल्फिया, फियडल्फिया। उसके बाद है फिलहार्मोनिक, फिलहार्मोनिक, फिलहार्मोनिक का जल्दी से बताओ, जो लव करे हार्मोनी को मतलब यूनिटी को या फिर म्यूज़िक को, आप दोनों के लिए यही वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। अब हार्मोनी को जो लव करे भाई ये कैसे इंसान है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, जो म्यूज़िक को पसंद करता हो, जो म्यूज़िक को भाई मेरे को पसंद है, मैं फिल्म ठीक है, मैं फिलहार्मोनिक हूँ, मैं क्या हूँ, मैं फिलहार्मोनिक हूँ क्योंकि मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव म्यूज़िक, तो फिलहार्मोनिक, ओके। उसके बाद है बिब्लियन, बिब्लियन का मतलब अभी हमने पढ़ा था एक रूट वर्ड जिसका मतलब क्या होता है बुक, तो बिब्लियोफाइल क्या होगा फटाफट से बता दो, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा आपने बना लिया, ठीक है। बिब्लो बुक और फाइल हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, अभी पढ़ा था, क्या होता है इसका मतलब लव टू लव, तो जो बुक्स को लव करे, जो बुक्स को लव करे वो बुक कलेक्टर होगा, तो बिब्लोफाइल, बिब्लो
फाइल, बिब्लोफिल, सॉरी बिब्लोफिल, मैं तभी सोच रही थी मैं मतलब कहाँ पे गलत जा रही हूँ, ठीक है। बिब्लोफिल का मतलब होता है जो बुक्स को पसंद करता हो, और बुक्स को जो पसंद करेगा वो बुक कलेक्टर होगा, मतलब एक स्टॉक होगा उसके पास बुक का, तो बुक कलेक्टर या फिर हु लव बुक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, बिब्लोफिल, ठीक है। उसके बाद एंग्लोज, रूट वर्ड है, एंग्लोज क्या है आपका, रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश। तो एंग्लोफिल का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ, एंग्लोफिल का मतलब क्या होगा, एंग्लोफिल जल्दी बताओ। लव इंग्लिश, ना लव इंग्लिश क्या, मुझे तो नहीं पसंद बिल्कुल भी इंग्लिश, ये तो बहुत भारी पड़ती है हमें, है ना, नहीं पड़ेगी भाई आज की बात, अच्छे से पढ़ना है बस, ठीक है, बहुत ईजी लगेगी। ओके चलो देखो, एंग्लोफिल का मतलब क्या है, वो पर्सन्स, ठीक है, जो क्या, जिनको पसंद है इंग्लिश कल्चर्स, या फिर अगर मैं अल्टरनेटिव में बोलूँ तो ब्रिटिश कल्चर्स या फिर कस्टम्स जिन्हें पसंद होते हैं उनको बोलते हैं एंग्लोफिल, ठीक है। उसके बाद है सोशियस, ठीक है, सोशियस क्या है, रूट वर्ड है जिसका मतलब है कंपेनियन, सोशियस क्या है आपका, रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या है, कंपेनियन। एंटी हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या है, अगेंस्ट, सॉरी आपका सफिक्स है, प्रीफिक्स है ना, तो एंटी लास्ट, हाँ स्टार्टिंग का ही है, ओके। तो अगेंस्ट, ओके, एंटी का मतलब क्या है, अगेंस्ट। तो एंटी सोशल बता दो क्या होगा, फटाफट से बताओ, जो अगेंस्ट हो किसके, कंपेनियनशिप के, मतलब जिसको बिल्कुल भी यूनिटी में रहना पसंद नहीं है, जो सोसाइटी को पसंद नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे, एंटी सोशल, ठीक है। अब देखो जी, ये मैंने आपके वर्ड्स यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है, जिनसे आपको प्रोनाउंसिएशन देखनी है, ठीक है, क्योंकि नहीं हो पाता ना कि वीडियोस में भाई कैसे, मतलब ये तो काफ़ी बार आवाज़ भी नहीं आ रही, कहीं पे हो गई है, तो आपको इनसे बहुत इजीली आप पढ़ पाओगे, तो इन वर्ड से आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स आप लेके रख सकते हो अपने पास, और इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं जो हमने आगे देखे, और जो इसमें नहीं देख पाए वो आगे देखेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आगे रूट वर्ड्स के साथ ही याद किए जाएंगे, ओके। सो चलो जी, आज की वीडियो को फिनिश करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेलीग्राम चैनल पर भी पहुंच जाइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी इंग्लिश ही है। चलो जी, थैंक यू सो मच।